हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ साइंस का। ये बहुत आने की संभावना रहती है। ये क्वेश्चंस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 2 नंबर के प्रश्न हैं, 10 प्रश्न हैं। इनके उत्तर भी मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ। देखिए, सभी का उत्तर मैं एक लाइन से बताऊँगा। तो आते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। प्रश्न पहला कहता है, एथेनोइक अम्ल के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। इसका उत्तर यहाँ पे है। इसका देखो, एथेनोइक अम्ल के 2 गुणधर्म, पहला है खट्टा स्वाद और अम्लीय प्रकृति, दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस बनाना। फिर दूसरा क्वेश्चन है, रक्त एवं लसिका में अंतर कोई 2 लिखिए। कोई 2 अंतर लिखना है, तो मैं आपको 3 बता रहा हूँ। रक्त एवं लसिका में अंतर, पहला का रक्त, यह गहरी लाल रंग का ऊतक होता है। इसमें लाल कणिकाएँ उपस्थित होती हैं। इसमें अपशिष्ट पदार्थ कम मात्रा में रहते हैं। लसिका में आ जाओ, यह रंगहीन ऊतक है। इसमें लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है। इसमें अपशिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में रहते हैं। इसके बाद आ जाओ तीसरे क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के नर जननांग के केवल 2 भागों के नाम लिखिए। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर इस चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। इतना मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10th का। तो हाँ, तीसरे नंबर का उत्तर देखते हैं। मनुष्य के नर जननांग के 2 भाग, पहला वृषण, दूसरा लिंग। फिर प्रश्न 4 की ओर आ जाओ। प्रश्न 4 में क्या कह रहा है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 38 सेंटीमीटर है। ये 2 नंबर का आएगा ही आएगा। ये बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ये जो वाला है ना, चौथा क्वेश्चन, ये बहुत वेरी मोस्ट है। ठीक है, तो इसका उत्तर देख लें हम। चौथा का ये है, दिया है वक्रता त्रिज्या r बराबर 38 सेंटीमीटर, r बराबर 2f, फोकस दूरी f बराबर r/2, 38/2 19 सेंटीमीटर, है ना। इसका सूत्र है r बराबर 2f। ये सूत्र इसी टाइप के क्वेश्चंस में लगते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आ गया पाँचवें में क्या दिया है, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए एवं इसकी मात्रक लिखिए। अब विद्युत धारा, प्रश्न 5 में आ गया। प्रश्न 5, ये प्रश्न 5 है, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। विद्युत धारा है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, विद्युत धारा I बराबर आवेश बटे समय, इसका SI मात्रक एम्पियर है। फिर 6 की ओर आ जाओ। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निम्नलिखित गुण है। पहला, यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती। ये दूसरा नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है। इसके बाद प्रश्न 7 की ओर आ जाओ। प्रश्न 7 में भर्जन किसे कहते हैं। प्रश्न 7 में है, भर्जन किसे कहते हैं। तो भर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें धातु के सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से वह धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है, भर्जन कहलाता है। ठीक, भर्जन यहाँ तक ये। और बोर्ड पेपर में ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रश्न 8 की ओर मैं चलता हूँ। उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 8 है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं और उदासीन हो जाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है NaOH प्लस HCl, सोडियम ऑक्साइड प्लस HCl, हाइड्रोक्लोराइड। तो इससे क्या बना है, NaCl प्लस H2O, है ना। फिर क्वेश्चन 9 की ओर चलता हूँ। प्रश्न 9 क्या कह रहा है, ओजोन परत क्या है एवं यह परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। ये 2025 में आया था लगभग।
मेरे को हाँ 2025 में आया था। ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। हैं अणु O3 हैं इनके। यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा बनती है। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर बड़ा पराबैंगनी विकिरण के कारण ऑक्सीजन अणु से ओजोन बनता है। यहाँ तक है, ये लास्ट है, ठीक है, ये लास्ट है। इसके बाद क्वेश्चन 10 में आ जाएं। 10 क्या कह रहा है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका कारण लिखिए। ये भी आया था 2025 में। मैं आप लोगों को एकदम जो आता ही आता है बोर्ड पेपर में, उसी का उत्तर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसी को एकदम शॉर्ट में करके बता रहा हूँ। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो यहाँ पे से आ जाएगा, गर्म और ठंडी हवाओं के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का अपवर्तनांक लगातार परिवर्तित होता रहता है। तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का इस वायुमंडल से होकर आना होता है। इसीलिए प्रकाश लगातार अपवर्तन होते रहने से प्रकाश की किरणें की दिशा बदलती रहती है। इस कारण प्रकाश किरणें निरीक्षक की आंखों तक अनियमित रूप से आती है। इसके कारण तारों का आभासी स्थिति बदलती रहती है और तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो 10 क्वेश्चंस आप लोगों का हो गया है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यार, क्योंकि मैं अभी पहला वीडियो बना रहा हूँ क्लास 10 का। अगर लाइक सब्सक्राइब करोगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि हाँ कर रहे हैं, तो मैं भी और मेहनत करके और अच्छा आप लोग